इस फिल्म की कहानी 1903 में बने एक नोवेल की है जिसे जैक लंडन ने लिखा था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर बक है जो एक डॉग होता है। वो अपने मालिक जज मिलर के साथ बड़े ऐशो आराम से रहता है, लेकिन ज़िंदगी उसे ऐसी राह पर ले जाती है जिसके लिए ही वो बना था। अब क्या थी उसकी मंजिल और कैसे उसने मुश्किल हालातों का सामना किया, उसके लिए ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी। इस फिल्म की कहानी 1890 की है, जब लोगों को कनाडा के योकोन में सोने मिलने की खबरें चर्चा में थी। तब सब लोग सोने की तलाश में दूर दूर से योकोन आ रहे थे। फिल्म की शुरुआत में हम बक को देखते हैं जो कि सेंटा क्लारा वैली में जज मिलर के साथ रहता है। बक जो चाहे वो कर रहा होता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है क्योंकि वो जज मिलर का डॉग है। उसे मार्केट में देखकर एक आदमी बोलता है कि सोने की खान के लिए इस तरह के कुत्तों की बहुत ज़रूरत है, इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और ये बात जज मिलर का माली सुन रहा होता है। वहीं आज जज मिलर का बर्थडे होता है। जज मिलर के घर में बक को एक मेड बच्चों को उठाने के लिए बोलती है। तब बक बहुत ही डेंजर तरीके से बच्चों को उठाता है। वो घर में दौड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है। दूसरी तरफ किचन में नौकर बहुत ही लजीज खाना पका रहे होते हैं। तभी वो आवाज़ सुनकर खाना छुपा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये बक ही होगा। अगले पल बक वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ही मासूम तरीके से नौकरों को देख रहा होता है। तभी नौकर उसे घसीटकर किचन से बाहर निकाल देते हैं और वहीं पर जज मिलर भी आ जाते हैं और वो बक को घर से ही बाहर निकाल देते हैं। बक अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जज मिलर उसे अंदर नहीं आने देते। वो उसे कहते हैं कि पहले अच्छे से बिहेव करो, उसके बाद ही घर में आना। अगले पल बक एक खरगोश के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल रेडी हो जाता है जज को विश करने के लिए। तभी बक भी वहाँ आ जाता है जहाँ जज मिलर अपनी फैमिली के साथ बर्थडे की फ़ोटोज़ खिंचा रहा होता है। तब बक के मुंह में एक बोटी होती है, उसकी भी फ़ोटो खिंच जाती है उसी हालत में। तभी जज मिलर उसके मुंह में दबी बोटी देखकर वो सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि टेबल की हालत तहस नहस हो रखी होती है। इसके बाद जज नाराज़ होकर बक को घर के बाहर रहने की सज़ा देते हैं। अब बक घर के बाहर होता है। तभी वहाँ पर ज़ोर से बिजली कड़कती है जिससे बक बहुत डर जाता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। तभी बक को गेट पे खड़ा माली बुलाता है और उसको देखकर बक वहाँ जाता है। वहाँ पर एक बंद गाड़ी होती है और वो माली कुछ बिस्किट्स उस गाड़ी के अंदर फेंक देता है और वो बक को बोलता है कि जाओ जाके खा लो। क्योंकि बक माली को जानता है, इसीलिए वो उसकी बात मानकर उस गाड़ी के अंदर चला जाता है बिस्किट लेने। तभी माली और उसके साथ एक और आदमी होता है। वो दोनों मिलकर बक को उस गाड़ी में कैद कर लेते हैं और अब बक उस माली को किसी से पैसे लेते देखता है। इसके बाद ये उस बक्से को ट्रेन पे रख देते हैं जिसमें बक होता है। उस झटके से बक की नींद खुल जाती है। बक काफ़ी भूखा होता है। अब वो बक्सा जिसमें बक होता है वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जैसे एक आदमी बक के बक्से को खोलता है तब बक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी बक को डंडे से मारता है जिससे बक नीचे गिर जाता है। तब बक देखता है कि वहाँ पर और भी कुत्ते पिंजरों में कैद होते हैं जिनको शायद बक की तरह ही किडनैप कर लिया गया होता है। अब बक को एक मोटी रस्सी से बांध लिया जाता है। एक आदमी उसके आगे दूध रख देता है जिसे बक पी लेता है और उसको कुछ ताकत मिलती है। उसके बाद बक जोर से रस्सी को खींचता है जिससे वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर आता है तब उसके लिए ये जगह बिल्कुल नहीं होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। तब वो देखता है कि वो एक शिप में होता है और चारों तरफ पानी होता है। मतलब अब बक यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वो शिप अब अलास्का पहुँच चुका होता है जिसे सोने की दुनिया का दरवाज़ा माना गया है। यहाँ बक सबको अजीब नज़रों से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। दरअसल ये बक के लिए एक नई चीज़ होती है, इसीलिए वो उस बर्फ़ के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ हमें जॉन थॉर्टन दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है। वो अपना घर बेचकर यहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी टक्कर बक के साथ हो जाती है जिससे उसका हारमोनिका नीचे गिर जाता है। ये बक और जॉन की पहली मुलाकात होती है। अगले पल में दिखाया जाता है कि बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। बक उनसे दोस्ती करना चाहता है पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद एक आदमी आता है जो बक को ख़रीद लेता है। जो आदमी बक को ख़रीदता है उसका नाम पेरोल्ट होता है, जो कि मेल डिलीवर करता था। उसे अपनी गाड़ी खींचने के लिए एक कुत्ते की ज़रूरत थी, इसीलिए वो बक को ख़रीद लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। पर उसकी असिस्टेंट फ्रैंकोइस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, लेकिन पेरोल्ट उसे कहता है कि यह अकेला ही काफ़ी है। इसके बाद पेरोल्ट उसे बाकी कुत्तों से मिलवाता है
उन सब कुत्तों का हेड होता है स्पिट्स, जो कि डैम किस्म का होता है। पेरोल्ट उन्हें मैप दिखाता है जहाँ उन्हें जाना होता है। बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और उसे बांध लिया जाता है लाइन की लास्ट में। जब सब कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं तब बक दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ नहीं पाता, वो बार बार गिर रहा होता है। दरअसल बर्फ़ में बक को चलने की आदत नहीं होती, इसीलिए उसके पैर बार बार फिसल रहे होते हैं। इसके बाद बक एक बर्फ़ की ढलान के नीचे गिर जाता है और पेरोल्ट समझ जाता है कि इसे बर्फ़ में चलने में दिक्कत हो रही है। अब वहाँ पर रात हो जाती है, वो वहीं पर ही कैंप लगाकर सोने लगते हैं। तब पेरोल्ट कैंप में फ्रैंकोइस के साथ सोने चला जाता है। अब बक, जो कि बहुत थक चुका होता है, वो फ्रैंकोइस को बाहर निकालकर खुद पेरोल्ट के साथ सो जाता है। इसके बाद फ्रैंकोइस उठती है और बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। तभी बक को बाहर एक काला भेड़िया नज़र आता है, जिससे डरकर वो पीछे हट जाता है और एक कुत्ते से टकरा जाता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो भेड़िया वहाँ से गायब हो चुका होता है। इसके बाद वो कुत्ता बक को अपनी जगह देकर खुद कहीं और सो जाता है। यहीं बक को ये समझ आ जाता है कि बर्फ़ में कैसे सोया जाता है। अगली सुबह फिर से सफ़र शुरू होता है, पर बक अभी भी दौड़ नहीं पा रहा होता। बर्फ़ में उसे दौड़ने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है। इसके बाद ये मेल डिलीवर करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर से इन्हें सफ़र करते रात हो जाती है और एक बार फिर से कैंप लगाते हैं। सब कुत्तों को खाने के लिए मछली मिलती है। तभी स्पिट्स से कुत्ते की फिश ज़बरदस्ती उससे छीन लेता है। ये देखने के बाद बक अपनी मछली उस कुत्ते को दे देता है। तब सभी कुत्ते बक को बड़ी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। इसके बाद ये अपना सफ़र शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पिट्स पानी पी रहा होता है। तभी दूसरा कुत्ता वहीं पानी पीने आता है जहाँ स्पिट्स पानी पी रहा होता है। तब स्पिट्स उसे पानी पीने नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब ये सब कुत्ते प्यासे हैं, पर ये डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे होते। बक ये देखने के बाद दूसरी तरफ बर्फ़ तोड़ देता है, जिससे सभी कुत्ते खुश होकर वहाँ से पानी पीने लगते हैं। तभी ये स्पिट्स को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि बक अब पूरी तरह से बर्फ़ में दौड़ना सीख चुका है और अब ये बड़ी तेज़ी से मेल डिलीवर करते हैं। अब एक सीन में फ्रैंको इस बर्फ़ चेक करते हुए पानी में गिर जाती है, जिससे बक अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचा लाता है। ये देखकर फ्रैंकोइस, जो कि उससे कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी, अब उसे बात करने लगती है और उसे खाने के लिए बोटी भी देती है। ये सब स्पिट्स दूर से देख रहा होता है और वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। इसके बाद पेरोल्ट और फ्रैंकोइस सोने चले जाते हैं। तभी बक को एक रैबिट नज़र आता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। तभी सब कुत्ते उसे देखकर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बक उस रैबिट को पकड़ लेता है पर उसे वापस छोड़ देता है। असल में बक किसी तरह रैबिट के साथ खेलता है। तभी वहाँ पर स्पिट्स आता है और उस रैबिट को मार देता है। इसके बाद वो बक पर भी हमला कर देता है और उसे वो बहुत मारता है, जिससे बक बेहोश हो जाता है। पर बाकी कुत्ते बक को पसंद करते हैं, इसीलिए उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं, जिसे देख स्पिट्स उन सबको मारने आता है। लेकिन तब तक बक होश में आ जाता है। तब यहाँ बक को फिर से काला भेड़िया नज़र आता है। उसे देखकर वो स्पिट्स को गर्दन से पकड़कर ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है, जिससे स्पिट्स हार मानकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पेरोल्ट स्पिट्स को आवाज़ लगाता है पर वो कहीं नहीं होता। तब बक गाड़ी खींचने के लिए सामने आता है, पर पेरोल्ट सुलास्की को वहाँ बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना कुत्ता होता है। लेकिन सुलास्की सामने बंधना नहीं चाहता, वो इधर उधर भागता है। तब पेरोल्ट उनके मन की बात समझ जाता है और वो बक को बुलाता है। तब सब देखते हैं कि बक एक लीडर की तरह वहाँ आता है और गाड़ी को खींचने लगता है। बक के साथ सब कुत्ते उसका साथ देते हैं और इस बार बक पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, जिससे पेरोल्ट देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। तभी पेरोल्ट को ऊपर पहाड़ी से बर्फ़ खिसकती नज़र आती है। बक भी उस बर्फ़ को देखता है और बड़ी तेज़ी से भागता है। तब पेरोल्ट बक को बाएं मुड़ने के लिए कहता है, पर बक को बाएं तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है और वो बाएं छोड़कर दाएं तरफ मुड़ जाता है और एक गुफा के अंदर से भागना शुरू कर देता है और सबको सही सलामत उस जगह से निकाल देता है। वो बक की रफ्तार और समझदारी के साथ वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तब बक सबको हैरानी से अपनी चिट्ठियां पढ़ते देखता है। दरअसल ये इसके लिए एक नया तजुर्बा होता है, इसीलिए वो सबको हैरानी से देख रहा होता है। अगले पल हमें जॉन दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। लेटर में जॉन अपने बेटे टिम को बहुत याद कर रहा होता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। असल में टिम अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए जॉन ने अपना घर छोड़ दिया होता है। अब रात होती है और बक को फिर से वो काला भेड़िया नज़र आता है। दरअसल ये काला भेड़िया बक के लिए गुड लक होता है और राइट पाथ होता है।
जो उसे सही राह दिखाता है। अगली सुबह जब बक पैरोट के साथ जाने लगता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये जॉन होता है जो चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो जाता है, इसीलिए बक उससे चिट्ठी लेकर पैरोट को दे देता है। ये इन दोनों की दूसरी मुलाकात थी, इसीलिए ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब बक वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ दिन के बाद जब वो गाड़ी लेकर वापस आते हैं तब पैरोट को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सब कुत्तों को बेचकर क्यूबिक वापस आ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम शुरू होने की वजह से अब लेटर्स बंद हो जाएंगे। इसके बाद बक के साथ सभी कुत्ते काफ़ी दुखी हो जाते हैं और अब पैरोट फ्रैंकोइस उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हॉल नाम का एक आदमी जो कि सोने की तलाश में होता है वो इन्हें अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है। बग्गी में सामान ज़्यादा होने की वजह से बक और बाकी कुत्ते उसे खींच नहीं पाते। तब हॉल का साथी चार्ल्स उन्हें मारने आता है, पर तभी जॉन वहां आकर चार्ल्स को रोक लेता है और इन दोनों को सलाह देता है कि इस टाइम वहां पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस टाइम वहां बर्फ़ पिघल रही है जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हॉल उसकी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब लगातार सफ़र और भूख प्यास की वजह से बक वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपना सामान पैक करता है और चल देता है। यहीं पर अब हॉल बक से परेशान है। तब वो गन निकालता है और बक को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो उन्हें एक बार फिर से समझाता है कि आगे मत जाओ, लेकिन हॉल सोने के पीछे इतना पागल होता है कि वो जॉन की एक भी नहीं सुनता। तब जॉन बक को अलग करता है और बाकी सबको जाने देता है। इसके बाद जॉन बक को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। बक 2 दिन तक बेहोश रहता है। जब बक को होश आता है तब जॉन उसको बताते हैं कि तुम्हारे सारे साथी मारे गए, तुम अब आज़ाद हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। इसके बाद जॉन बार में जाता है और अपने लिए ड्रिंक खरीदता है। तब बक भी वहाँ आ जाता है। तभी अचानक हॉल आता है और जॉन को मारने लगता है। ये करते देख बक हॉल पर हमला कर देता है। इसके बाद हॉल गन लेकर बक को मारना चाहता है। तब वहाँ खड़ा एक आदमी लोगों को इकट्ठा करके हॉल को बार से बाहर निकाल देते हैं। अब जॉन घर आते ही शराब पीने लगता है, पर बक को ये अच्छा नहीं लगता। पहले तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर भौंकता है और बाद में उसका ग्लास फेंक देता है। इसके बाद बक बोतल उठाकर बाहर आ जाता है और गड्ढा खोदकर अंदर दबा देता है और उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इतना भारी होता है कि वो थक कर वहीं बैठ जाता है। अब धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा होता जाता है। जॉन बक को यूकोन का मैप दिखाता है और कहता है कि टिम ने एक बार इसके बारीक लाइन खींच दी थी। उसने बोला था कि मैप की मदद से तो सब लोग चलते हैं, हम ऐसे चलेंगे, तो अब हम दोनों वहाँ जाएंगे। अगले दिन ये दोनों बोट लेकर तैयार हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। रात को ये दोनों कैंप लगाकर बाहर बैठे होते हैं। तब बक जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इसके बाद जॉन उसे अपने साथ अपनी कैंप में सुलाता है। अगली सुबह ये रिवर से होते हुए चल देते हैं, पर रिवर का बहाव बहुत तेज़ होता है। दोनों रिवर के बहाव में बहते जाते हैं। इसी दौरान बक को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अगले पल नीचे आने पर इनकी बोट में छेद हो जाता है। वो बोट को छोड़कर पैदल ही अपना सफ़र शुरू करते हैं। इसके बाद ये जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बक यहाँ पर अपने लिए घर तलाश लेता है। तब जॉन उसको देखकर बहुत खुश होता है। वो घर की साफ सफाई करता है और बेकार सामान को बाहर फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों सोने लगते हैं। तभी इन्हें बहुत सारे भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर बक डर जाता है। तब जॉन उसको कहता है कि डरो मत, ये तुम्हारे पूर्वज हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉल जॉन को तलाशते हुए उसके पुराने घर पहुंचता है। वहाँ उसको यूकोन का मैप मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो कहाँ गए हैं। अगले पल हमें जॉन झील में नहाते हुए दिखता है, जिसको वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसको देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर झील से कुछ सोने के टुकड़े निकालते हैं। तब वहाँ बक एक सफ़ेद भेड़ी को देखता है। जॉन उस भेड़ी को देखकर बक को उसका पीछा करने के लिए बोलता है। जैसे बक उसके पीछे जाता है तब रास्ते में एक भालू आ जाता है, जिसे बक बहुत डर जाता है। झील के उस पार बक को वो सफ़ेद भेड़िया दिखता है। अब यहाँ पर पहली बार इनका आमना सामना हुआ होता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो सफ़ेद भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। एक दिन सफ़ेद भेड़िया और उसके साथी शिकार कर रहे होते हैं। तब बक भी उन्हें देख रहा होता है। तभी एक भेड़िया शिकार करते हुए झील में गिर जाता है। पानी का बहाव उसे अपने साथ खींचकर ले जा रहा होता है। तब वो एक पेड़ में जाके अटक जाता है। ये देखकर बक वहाँ आता है।
वो अपनी ताकत और अपनी होशियारी से उस भेड़िए को बचा लेता है। इसके बाद बक उन भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब बक अपना ज़्यादातर टाइम अपने नए दोस्तों के साथ गुजारता है। वहीं पर जॉन को कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा होता है। जैसे रात होती है तब बक जॉन के पास वापस चला आता है। बक अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खुश होता है। वो रोज शिकार पर जाता है और जॉन को कुछ ना कुछ ला कर देता है। अब एक रात जॉन ऐसे ही बक का इंतजार करते करते सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हमें बक दिखाया जाता है जो कि एक फीमेल भेड़िया के साथ बैठा होता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि रात बहुत हो चुकी है। तभी वो भागकर जॉन के पास आ जाता है। वो आके देखता है कि जॉन शराब पी रहा होता है। ये बक को अच्छा नहीं लगता और वो उसकी गोद में सो जाता है। अब अगली सुबह बक जॉन की कैप लेकर उसे चिढ़ा रहा होता है। तभी दरिया के पार उसे सफ़ेद भेड़िया लेने आता है। जॉन बक को वहाँ जाने के लिए बोलता है और वो चला जाता है। इसके बाद जॉन छुपकर देखता है कि बक अब उन सब भेड़ियों का अच्छा दोस्त बन चुका होता है और भेड़िए अब उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। जॉन उसके लिए बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब बक को अपनी असली फैमिली मिल चुकी है, पर अंदर ही अंदर जॉन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे भी अब अपनी फैमिली की याद आने लगती है। वो सोने के कुछ टुकड़े दरिया में फेंक देता है और बाकी अपने पास रख लेता है। वो बक को बोलता है कि तुम्हें अब तुम्हारी फैमिली मिल चुकी है, अब तुम यहीं रहो, मैं कल अपनी फैमिली के पास चला जाऊंगा। ये सुनने के बाद बक काफ़ी उदास हो जाता है और सफ़ेद भेड़िए के पास आ जाता है। अब जैसे बक की उदासी की वजह वो सफ़ेद फीमेल भेड़िया समझ चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अपने झोपड़े में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जिसे बाहर देखने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर कोई गोली चला देता है। तब जॉन के हाथ से वो लालटेन गिर जाता है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। दरअसल ये हॉल होता है जो उसे अपना बदला लेने आया होता है। अब दोनों के बीच झड़प होने लगती है जिससे जॉन को गोली लग जाती है और हॉल के पूछने पे वो उसे सोना भी दे देता है। हॉल सोना देखने के बाद पागल हो जाता है और वो जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बक आ जाता है और जोर से उसे धक्का देता है और उसे जलती हुई आग में फेंक देता है जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब जॉन जख्मी होता है तब बक उसे अपनी डायरी लेकर देता है। जॉन अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मरता हुआ बक को दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर है। ये कहने के बाद जॉन मर जाता है। जॉन की मौत से बक बहुत उदास हो जाता है। तभी वो फीमेल सफ़ेद भेड़िया आती है और उसे दिलासा देती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त बक आखिरी बार जॉन की तरफ देखता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों जोड़ा होते हैं और इनके 2 छोटे बच्चे होते हैं। बक अब इनका लीडर है और अब वो भालू का भी सामना कर सकता है। पूरे जंगल में अब उसका राज है। ऐसा लगता है मानो वो शहर के लिए बना ही नहीं हो। उसका असली घर जंगल ही होता है। इस सीन के बाद ये फिल्म यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कैसे भी हालात हो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दिलेरी से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए और आखिर में हमें वो मिलकर ही रहता है जिसे हम डिज़र्व करते हैं, जैसे बक को अपनी फैमिली मिली। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी $111 मिलियन। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। रोटेन टमाटोज पर 62%। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबाना मत भूलना ताकि हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।